एक अनाथ का गर्मी। दोपहर की तपती धूप पूरे शहर को झुलसा रही थी। गर्म हवाएं सड़क की धूल उड़ाती और सड़कें सन्नाटे से भरी थी। ऐसे में एक छोटा लड़का फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव सड़क किनारे एक पेड़ की छांव में बैठा था। उसके पास एक पुराना डिब्बा पड़ा था जिसमें कुछ ब्रश, पॉलिश और कपड़ा रखा था। उसका नाम मुन्ना था। तभी एक बुजुर्ग सेठ हरिदास वहां से गुजरते हैं और रुक जाते हैं। उसी समय दो ग्राहक मुन्ना के पास पहुंचते हैं। अरे छोकरा, इधर आ, जल्दी से पॉलिश कर, टाइम नहीं है मेरे पास। जी साहब, कर देता हूँ। इतना छोटा है और देखो धंधा कर रहा है। पढ़ने की उम्र में ये क्या कर रहा है? चल जल्दी कर, ज्यादा नौटंकी मत दिखा, वरना पैसे नहीं देंगे। मुन्ना चुपचाप सिर झुकाकर जूते पॉलिश करने लगता है। उसकी छोटी उंगलियां तपती गर्मी में कांप रही थीं। माथे से पसीना टपकता था। दोनों आदमी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाते रहते। ये ले 4 रुपए, ज्यादा मत समझिए खुद को। पैसे जमीन पर फेंक देता है। मुन्ना धीरे से पैसे उठाता है। कुछ सिक्के गंदगी में गिर जाते हैं, फिर भी वो उन्हें चुपचाप समेट लेता है। यह सब देखकर हरिदास रुक जाते हैं। क्या हाल है इस देश का और क्या हाल है इस मासूम का। जब दोनों ग्राहक चले जाते हैं तब हरिदास मुन्ना के पास धीरे धीरे बढ़ते हैं। बेटा बेटा, जूता पॉलिश करोगे? कितनी देर से बैठे हो यहाँ? सुबह से साहब, जब सूरज निकला तब आया था। तपती धूप में बैठे हो, कुछ खाया? नहीं, अभी तक नहीं। पहले 5-6 जूते पॉलिश हो जाए अब तो कुछ ले लूंगा। माँ बाप कहाँ है बेटा? माँ बहुत बीमार थी, अब नहीं है, और पापा छोड़कर चले गए। कितनी छोटी उम्र है तुम्हारी और इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मुन्ना, लोग यही कहते हैं। मुन्ना, अगर इस देश की जमीन पर कुछ उम्मीद बची है तो वो तुम जैसे बच्चों में है। तुम्हारी मेहनत देखकर दिल भर आता है। ये लो पैसे। साहब, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। ये मेहनत की कमाई है और तुम्हारी इज्जत की भी। कल भी यहीं बैठना, मैं आऊंगा। इतना कहकर सेठ हरिदास चला जाता है। अगला दिन तपती दोपहर। हरिदास रोज की तरह मुन्ना से मिलने मुन्ना सड़क के किनारे बैठा है। आसपास कुछ लोग खड़े हैं, कुछ गुस्से में। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? कौन, किसने मारा तुम्हें? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। इसने चोरी की है, दुकान में घुसा था रात को, मैंने खुद देखा। हाँ, ये रोज बैठा रहता है, मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया होगा। बस करो, एक पल के लिए सोचा है तुम लोगों ने? ये बच्चा है, जरा सी शक पर तुमने इसे पीट डाला। क्या यही इंसानियत है? साहब, आप तो इसके वकील बन गए। देखना, कल को आपके घर भी कुछ गायब हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बच्चे की आंखों में झूठ नहीं दिखता। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ये भूखा सोता है, नंगे पांव चलता है, और तुम इसे चोर कहते हो। भीड़ धीरे धीरे खिसकने लगती है। कुछ लोग नजरें चुराकर पीछे हटते हैं। चलो बेटा, अब और नहीं, अब तुम मेरे साथ चलोगे। साहब, अगर आप भी मुझसे नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नाराज नहीं हो सकता मुन्ना। तुम अब अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा हाथ थामने वाला कोई है। हरिदास उसे अपनी कार में बिठाते हैं। पहली बार मुन्ना गाड़ी की सीट पर बैठता है। मैं गंदा हूँ साहब, आपकी कार गंदी हो जाएगी। गंदा बदन नहीं होता बेटा, नजरें गंदी होती हैं। और तुम सबसे साफ हो, इस शहर से भी, इन लोगों से भी। कार धीरे धीरे चलती है। बाहर की दुनिया भाग रही होती है और अंदर बैठा मुन्ना पहली बार थोड़ी राहत की सांस लेता है। हरिदास उसके माथे से पसीना पोंछता है। आज से तुम सिर्फ जूते नहीं चमकाओगे, अपना भविष्य भी चमकाओगे मुन्ना। हरिदास अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनके साथ थका डरा और सहमा हुआ मुन्ना खड़ा था। दरवाजा खुलता है। सामने शांति देवी खड़ी थी। अजी सुनिए, ये बच्चा कौन है और ये इस हालत में? शांति, ये अब हमारा है, इसका कोई नहीं था। अब से ये हमारे घर का चिराग है। कितनी मासूम आंखें हैं इसकी, कितना सहा होगा इसने। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है आंटी। आज से तुम मेरे बेटे हो और मुझे आंटी मत कहना,
मुन्ना कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन शांति देवी उसे प्यार से खींचकर गले लगा लेती है। मैं माँ को बहुत याद करता हूँ, वो चली गई साहब, अब मैं अकेला था। अब तू अकेला नहीं है बेटा, आज से मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरा घर। हरिदास पास आकर दोनों को गले लगाते हैं। इस घर को सच में बेटा चाहिए था, अब हमें मिल गया। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। एक टूटी हुई आत्मा को अब सहारा मिल गया है। कुछ दिन बाद मुन्ना नया यूनिफॉर्म पहने, स्कूल बैग टांगे, चमकती आंखों से खड़ा था। मुन्ना, आज से तेरा नया सफर शुरू हो रहा है। अब तो सिर्फ जूते नहीं चमकाएगा, अपनी किस्मत भी चमकाएगा। पिताजी, मैं वादा करता हूँ एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तू बड़ा क्या, नेक बने, यही सबसे जरूरी है बेटा। जब तू मुस्कुराता है ऐसा लगता है जैसे पूरा घर रोशनी से भर गया हो। चलो, अब देर हो रही है, तुम्हारा स्कूल इंतजार कर रहा है। जी पिताजी। मुन्ना क्लास में दाखिल होता है, तभी एक लड़का उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। हाय, मैं राहुल, दोस्त बनोगे? हाँ। धीरे धीरे मुन्ना स्कूल में रम जाता है। हंसी, खेल, पढ़ाई और नई दुनिया में वह मुस्कान लौट आती है जो कभी खो गई थी। देखा, तुम्हारे एक फैसले ने एक जिंदगी बदल दी। नहीं, हमारी जिंदगी भी बदल दी। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।